नमस्कार साथियों, हनुमान बेनीवाल की पार्टी को विधानसभा चुनावों में हेलीकॉप्टर के कारण वोटों का नुकसान हुआ है। जी हां, हेलीकॉप्टर के कारण हनुमान बेनीवाल की पार्टी को चुनावों में नुकसान हो गया। वो किस तरह नुकसान हुआ और क्या पूरा मामला है, क्या हेलीकॉप्टर के कारण भी वोटों का नुकसान हो सकता है, इसको लेकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी की ओर से बकायदा कंपनी के खिलाफ केस तक दर्ज कराया गया। आखिर क्या वजह रही कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को हेलीकॉप्टर की कंपनी के खिलाफ केस तक दर्ज कराना पड़ा? पूरा क्या मामला है हम आपको बताते हैं। आखिर हेलीकॉप्टर कंपनी और हनुमान बेनीवाल की ये लड़ाई क्या है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी को हेलीकॉप्टर के कारण विधानसभा चुनाव में वोटों का नुकसान हुआ है, ऐसा जो आरोप है वो लगाया गया है। पार्टी के कार्यालय प्रभारी ने हेलीकॉप्टर जो प्रोवाइडर है ब्लू डॉट ट्रिप कंपनी के एमडी शिव किशन चौधरी के खिलाफ जयपुर के जालूपुरा थाने में एफआईआर तक दर्ज कराई है। सीआई अंतिम शर्मा ने बताया कि हेलीकॉप्टर जो प्रोवाइडर कराने वाली कंपनी के एमडी से पूछताछ की जाएगी। कार्यालय प्रभारी शंकरलाल नारोलिया ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2023 में जब आरएलपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त थी, तब शिव किशन चौधरी के कार्यालय से संपर्क किया गया। शिव किशन चौधरी ने खुद को ब्लू डॉट ट्रिप कंपनी का एमडी बताया। उन्होंने अपनी वेबसाइट भी दिखाई। 3 अगस्त हेलीकॉप्टर 8119 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर दिखाए गए। इस क्षेत्र में अच्छे अनुभव के बड़े बड़े दावे किए गए। यही नहीं, 17 अक्टूबर 2023 को एग्रीमेंट साइन किया गया। जो कुछ ये जो आरोप लगे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि ये आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये भी लगाया कि एग्रीमेंट के अनुसार 4 से 23 नवंबर 2023 तक हेलीकॉप्टर की सेवा देना तय हुआ। इसके एवज में कंपनी ने पार्टी से 42 लाख रुपए ले लिए। शिव किशन चौधरी के साथ पूरी डील 1,02,33,000 रुपए की थी। इसमें से 42 लाख रुपए की जो राशि है वो चुकाई जा चुकी थी। 1 नवंबर 2023 को शिव किशन चौधरी अपनी बात से मुकर गया। उसने हेलीकॉप्टर सेवा देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि उसके बाद शिव किशन चौधरी ने 4 नवंबर को बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया, जो अगस्त नहीं था। हेलीकॉप्टर जो सुबह 11 बजे उठना था वो दोपहर 2 बजे उठा। इसकी वजह से हनुमान बेनीवाल को चुनावों में बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी। रैलियां समय पर नहीं हो पाई। इसकी वजह से पार्टी को वोटों का भारी नुकसान हुआ। यही नहीं, साजिश के तहत हेलीकॉप्टर में जो ईंधन भरा जाता है वह भी सील पैक नहीं था। इससे यह प्रतीत होता है कि शिव किशन चौधरी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, जानलेवा हमले की तैयारी में था। ये जो आरोप है जो लगाए गए हैं वो ही हम आपको बता रहे हैं। एमडी शिव किशन चौधरी ने अपना क्या पक्ष बताया है वो भी हम आपको बताते हैं। एमडी शिव किशन चौधरी ने बताया कि एफआईआर में जिस दिन का जिक्र हुआ है तब एग्रीमेंट हुआ था। पहले की हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग का पेमेंट हुआ ही नहीं, फिर कैसे हेलीकॉप्टर भेज देते। 1 नवंबर तक चार्टर प्लेन पहले एग्रीमेंट के तहत लिया हुआ था, लेकिन उसका 13,50,000 रुपए दिया ही नहीं, पैसा नहीं आया। दूसरा एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। हनुमान बेनीवाल ने कॉल करके धमकाया भी, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों को उसके पास भेजा। उसके बाद बेनीवाल ने वकील से नोटिस भी भेजा। इसका जवाब मेरे वकील ने दे दिया था। मैं 13,50,000 रुपए हनुमान बेनीवाल से मांगता हूं। इस तरीके की जो बात है वो एमडी शिव किशन चौधरी ने बताई। अब जो पूरा क्या मामला है वो हमने बताया कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि उसकी जो पार्टी है आरएलपी, उसकी ओर से केस दर्ज हुआ है और उस केस में आरोप लगाया गया कि समय पर हेलीकॉप्टर नहीं मिलने के चलते और हेलीकॉप्टर में देरी के चलते जो कंपनी पे आरोप लगाए उसके चलते उसे वोटों का नुकसान हुआ है। जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है और अब पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है।